इलेक्ट्रॉनिक्स सभी प्रकार के ब्रांडेड वायरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एकमात्र थोक एवं खुदरा विक्रेता, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर जीएम मॉड्यूलर। इसके अलावा हमारे यहाँ एंकर, हैवेल्स, पॉलीकैब, ग्रेट व्हाइट जैसे सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रिक सामान थोक एवं खुदरा में उपलब्ध है। हमारा पता है चंद्रा कॉम्प्लेक्स, श्री नंदन होटल के पीछे, सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान शहर के आंदर रोड में स्थित दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल एवं कॉलेज हॉस्पिटल में आज कॉलेज के शिक्षकों, प्रोफेसरों और कॉलेज के छात्रों ने एक सांकेतिक हड़ताल किया, सांकेतिक रूप से विरोध किया। कॉलेज के जो भी कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सिवान की कुछ सोशल न्यूज चैनल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कॉलेज की प्रतिष्ठा के साथ लगातार हनन किया जा रहा है। कॉलेज के खिलाफ लगातार गलत तरीके से खबरें दिखाई जा रही है, जिसका लेकर उन लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कॉलेज के जो पूर्व सचिव थे BPN पाठक, उन पर भी कॉलेज पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। कॉलेज के प्रति लगातार झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, जिसको लेकर कॉलेज के प्राचार्य प्रजापति त्रिपाठी के द्वारा उनके ऊपर मानहानि का केस भी दर्ज किया गया है और मानहानि का मुकदमा भी उनके जो कॉलेज के पूर्व सचिव हैं BPN पाठक, उनके खिलाफ चल रहा है। और इसी क्रम में उन्होंने कॉलेज के जो कर्मचारी है कुछ चैनलों के नाम लिए, कुछ लोकल न्यूज चैनल है उनके नाम भी लिए और साफ तौर पे कहा कि इन लोगों के द्वारा लगातार कॉलेज की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। अगर ये जो लोकल न्यूज चैनल है, जो मीडिया है, सोशल मीडिया, अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इन लोगों के ऊपर भी मानहानि का केस दर्ज कराया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि कॉलेज के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। सहायक प्राध्यापक हूँ। इधर डेढ़ महीनों से ऐसा प्रपंच चल रहा है जिसमें 3-4 चैनल के माध्यम से समय सिवान, R1, मैच बॉक्स और न्यूज इंडिया तक के माध्यम से कि मैं एक फर्जी चिकित्सक हूं और इस तरह का प्रपंच चल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी निकाय आज वर्तमान समय में इतनी पारदर्शिता है कि कोई भी गलत नहीं कर सकता है, सूचना के अधिकार से सब कुछ है। तो मेरा कहना है आप लोग के माध्यम से कि जो भी न्यूज चैनल है इस तरह के चलाते हैं तो उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों। एक तरफा स्पॉन्सर न्यूज नहीं चलाएं, जो महाविद्यालय की छवि, किसी की व्यक्तिगत छवि करना, धूमिल करना। और छात्रों के साथ न्यूज चैनल का, चूंकि आप लोग यहाँ से हैं तो छात्रों का जो समय पर एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, उनका सत्र विलंब हो रहा है, उनके कैरियर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और इसमें कुछ यहाँ के लोग जो व्यक्तिगत दुर्भावना से इस तरह का कार्य कर रहे हैं, हमारे महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब से या हमारी निकाय से लेके जो व्यक्तिगत दुर्भावना के लिए पूरी छवि धूमिल कर रहे हैं और साथ ही साथ इसका ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में भी इसको, यूनिवर्सिटी के भी उच्चस्थ अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है। क्या आप जो चैनल है, जिस चैनल का नाम लिया है आप, हाँ मैंने व्यक्तिगत फहीम खान जी से बात किया, एक शायद रंजीत जी थे, उनसे भी बात किया तो वो बोले कि ऐसा न्यूज। और नाम बता दीजिए चैनल के कौन-कौन चैनल थे? ये न्यूज इंडिया तक, मैच बॉक्स, R1, समय सिवान। तो मेरा इन चैनलों से आग्रह है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करे और उसका वेरिफिकेशन करे। नहीं होगा तो हम अपने शिकायत करेंगे शासी निकाय से। हाँ, फहीम खान जी से बात हुई थी, रंजीत जी या राकेश जी हैं एक, उनसे बात हुई थी R1 के, और मैंने बोला तो उन लोगों को बोले कि ऐसा न्यूज आ रहा है इसलिए हम लोग भी सब न्यूज चलाते हैं, कहीं कहीं से मिलता है। मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता। यदि तथ्य आया तो मेरे से पूछा जाता, कॉलेज प्रशासन से पूछा जाता, तब इस तरह से करना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत छवि को धूमिल किया जा रहा है। अगर आपकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल कर रहा है ये चैनल, तो आप क्या करेंगे? शासन हम जरूर, कॉलेज करेगा, मैं भी करूंगा, मैं भी इस पर एक्शन लूंगा, मैं भी एक्शन, मानहानि का दावा करेंगे। आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? बोला कि ऐसा आया है, सब जगह से चल रहा था तो हम लोग भी चला दिए। न्यूज तो कहीं से मिलता है, बाइट्स अभी अपने डिस्कस करके अपने महाविद्यालय के अधिकारियों से
और उसके बाद हम लोग इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोग के माध्यम से अपने बच्चों के हित में कहना चाहता हूं, 50 साल लगभग 50 साल पुरानी ये संस्था, जहां भारत के कोने कोने से छात्र आए हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और कोने कोने से। आज जो सिवान का गौरव होना चाहिए, मीडिया को चाहिए कि इसको प्रसारित करना चाहिए। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उसके लिए हित में काम करने के लिए मैं आप लोग से आग्रह करता हूं। और छात्रों की जो कमियां हैं, जो सेशन डिले है, पढ़ाई में दिक्कतें हैं, उसको हाईलाइट्स करें। मैं डॉक्टर विवेक शर्मा, सहायक प्राध्यापक। हटाओ ना ये साइड में करो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को कष्ट इसलिए हम लोग दिए हैं कि महाविद्यालय के विरुद्ध बहुत सारे शिकायत हो रहे हैं और बहुत सारी बातें आ रही है, जिससे महाविद्यालय की छवि खराब हो रही है। और उस छवि के चलते महाविद्यालय चूंकि स्वयं पोषित संस्था है, इसमें नामांकन से सारी व्यवस्थाएं को चलना है और इसकी सारी क्रियाकलाप अपने आय से इसकी व्यवस्था चलती है। कोई इधर उधर से कोई सरकारी एड भी नहीं मिलता है। तो इसमें नामांकन जरूरी है, परीक्षा जरूरी है, सारे शिक्षकों को वेतन जरूरी है। ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था के अंतर्गत आती है, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो गई है, जिससे हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। कौन लोग शिकायतें कर रहे हैं और किस तरह की शिकायतें कर रहे हैं? शिकायत लोग ऐसा है कि शिकायत लोग कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसमें नामांकन गलत हुआ है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना नीट के नामांकन कर लिया है लोग। उन लोगों पे क्या कार्रवाई की जाएगी स्कूल कॉलेज प्रशासन के द्वारा? हाँ, तो कॉलेज प्रशासन के द्वारा उसके लिए जो इसके लिए एक जांच कमेटी बनी, तो उसके लिए हम लोगों ने बीच में ऐसा बात कहा जा रहा है जिससे महाविद्यालय की छवि नुकसान हो रही है। क्या लगता है इससे एडमिशन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और आप लोगों का जो रेवेन्यू था उस पे ज्यादा असर? हाँ, जब नामांकन नहीं होगा तो हमको कहाँ से फीस मिलेगा? भ्रष्टाचार के सवाल क्या उठते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। खाली कहा जा रहा है कि कॉलेज में ये है। जब भी विवाद जो भी आरोप लग रहे हैं वो टेक्निकल आरोप है। जो है उनके नाम बताइए। हाँ, कौन आखिर इस तरह का प्रोग्राम जो बार बार शिकायत किया जा रहा है उसमें नाम आता है प्रभुनाथ पाठक का, जो हमारे सचिव भी रहे। सचिव के पीरियड में रहे, इतना दिन पीरियड में रहे, उनको कोई दिखाई नहीं दिया। और जब सचिव से हट गए तो सारा चीज दिखाई देने लगा। आखिर वो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप ईगो में कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके का जो आरोप है, जो मान लीजिए कि नामांकन का जो आरोप है, गलत आरोप लगा है, उसका टेक्निकल जवाब आप दे देंगे, कागज पत्र दिखा देंगे। और अगर वित्तीय कुछ जानना है तो हमारे वर्षर हैं, वो उसमें बताएंगे। आखिर आप लोग लीगली इसमें क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? देखिए, क्या कुछ करने जा रहे हैं? सर, मीडिया बहुत बड़ा अंग होता है देश का। सोशल मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत बड़ा अंग है सर। मीडिया की तरफ से ही अब वो सोशल मीडिया है, फॉल्स बार बार चलाया जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। क्या भ्रष्टाचार हुआ? कम से कम हमसे पूछिए ना कि क्या भ्रष्टाचार हुआ। आप चला दिए, अपना न्यूज चला दिए। मान लीजिए किसी ने एग्जाम्पल न्यूज चला दिया कि हाँ ये भ्रष्टाचार हो रहा है, कम से कम हमसे आगे पूछे कि सर ये सही है कि नहीं सही है। सर, एक तरफा न्यूज चला देने से कोई मतलब, अब कल ही कोई आए कहे ये देखिए ये संस्था है कितना भ्रष्ट है, इससे हमारी कॉलेज की उन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मानहानि का केस नहीं क्यों किया? आखिर हम करेंगे आप सर। ऐसे सोशल मीडिया जो सर, चैनल चला रहे हैं उनके ऊपर अपमानहानि का दावा क्यों नहीं कर रहे हैं? करेंगे सर, इसीलिए तो हमने बुलाया सर सबको कि कम से कम हम लोग की बात सुने कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम देखिए 19-20 के सीट में ये लोग कह रहे हैं, बार बार चला रहे हैं कि ये फर्जी है, फर्जी। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ये एडमिशन जो है, जो 29 एडमिशन जो है, चाहे जिसने लिया हो उस डेट के पहले, 15 अक्टूबर के पहले जिसने एडमिशन लिया है वो लीगल है, इसकी प्रूफ भी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अवमानना है, अवमानना किया जा रहा है सर। इसके लिए सर हम लोग इस पे चैलेंज करेंगे कि आप भी इसको, सर हमारा जो वो होता है, हमारे अथॉरिटी पर्सन है सर। आप कोर्ट में जाएंगे या फिर ऐसे ही चैलेंज करेंगे? नहीं, कोर्ट में जाएंगे।
किसके खिलाफ है? जो चल रहा है, जो ये चला रहे हैं न्यूज चैनल जो चला रहे हैं, कम से कम हमारे एक पक्ष में आप न्यूज दे दे, हमारे पास से पूछिए ना। आज से नहीं ना चल रहा है, ये काफी दिन हो गया। आखिर अब क्यों आप ये इस तरह बात कर रहे हैं? आखिर पहले क्यों नहीं कर रहे थे? आज से तो नहीं चल रहा है ये बात। सर देखिए, इसके कारण हम लोग ये थे कि चलिए चला रहे हैं, लेकिन हम लोग ने बार बार अपोज किया, उसका भी आंसर दिया हम लोगों ने कि सर ये सही नहीं है, सही नहीं है। NCISM जो हमारी अथॉरिटी होती है, हमारे कॉलेज को चलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लगती है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमको परमिशन दे दिया कि नहीं 19-20 के सेशन में जो एडमिशन दिया वो लीगल है। फिर आप हमसे पूछिए ना कि वो लीगल है कि नहीं लीगल है, आप अपने मन से चला दिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर वो आपसे नहीं पूछा। हाँ। आप उस समय जब चला, सोशल मीडिया पे खबरें आई, उस समय उस सोशल मीडिया के जो चलाने वाले उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? साफ तौर पे सिर्फ आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, कोई कार्रवाई भी कीजिएगा? तो कार्रवाई करेंगे इसकी। कार्रवाई करेंगे, बताइए। एक सवाल है कि सिवान में इतने सारे कॉलेज है, लेकिन आपकी कॉलेज पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगते हैं? सर भ्रष्टाचार कहाँ है? कोई प्रूफ कहाँ कोई पर आ रहा है? आरोप सर, आरोप लगाने के लिए ऑन टाइम अपने तरफ से आरोप लगा दे रहे हैं। सर दूसरा कॉलेज खत्म हो गया, यहाँ पे एक कॉलेज बचा हुआ है सिवान में। आप मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज थे, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेद, 2 तो बंद हो गए, इसको भी बंद करने के लगे हुए हैं लोगों। क्या लगता है इस कॉलेज का बढ़ता कद देखकर बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? बहुत षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ताकि ये भी कॉलेज बंद हो जाए। एक व्यक्ति के आरोप से बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, कई बार रिजल्ट भी रुका है, तो क्या लगता है कि आपसी कोई द्वेष है? आपसी द्वेष है ये? आपसी द्वेष है कि आपसी द्वेष से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? एकदम खराब हो रहा है। ये बताइए, जो लड़के 5 साल 5.5 साल में उनको क्लियर हो जाना है, नियम है NCISM का कि 6 साल मैक्सिमम 6 साल, वो लड़के 2-2 साल तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। दोषी कौन हुए इसके? दोषी जो न्यूज दे रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर विजय, जिसके द्वारा चलाया जा रहा है, अब तक क्यों आप लोग चुप थे, क्यों नहीं कार्रवाई? देखिए, एक मानहानि की मुकदमा हुई है, इसके पूर्व इसी तरह के जो बातें हुई है, गलत अनर्गल बातें हुई है, उसके लिए हुई है, मुकदमा चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बोल रहा है। एक उदाहरण स्वरूप देखिए कि एक AB पांडे अधिवक्ता सिवान ने एक यूनिवर्सिटी ये लिखा प्रो वाइस चांसलर को, प्रो वाइस चांसलर ने दिया वाइस चांसलर को रिपोर्ट देने के लिए। इस पर AB पांडे से पूछा गया यहाँ कोर्ट में, बार काउंसिल में, कि AB पांडे कौन है। वहां से आया कि हमारे यहाँ AB पांडे नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इस पर जो मोबाइल नंबर लिखा गया वो विपिन पाठक जी का है और नाम दिया गया AB पांडे का, जो बिल्कुल जितनी बातें हैं सारे निराधार लिख करके दूसरे के नाम से गलत बातें प्रचार की जाती है। मतलब कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद देखिए 2008 में SDO ने लिखा, सिवान SDO ने लिखा, इन महामहिम को लिखा है सचिव पीरियड डॉक्टर R कृष्ण कुमार, विशेष सचिव राजभवन, अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य समिति दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। जानकारी हम लोग के पास है, अब आप लोग क्या करेंगे ये बताइए। एक तो मानहानि का मुकदमा हम लोग किए हुए हैं, प्रचार की तरफ से हुआ है, महाविद्यालय के हैसियत से ही प्रचार ने किया है। लेकिन फिर हम लोग विपिन पाठक जी पर हुआ है, जो पूर्व सचिव इस कॉलेज के रहे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर हुआ है। तो अब ये बार बार रोज कहा जाता है, इससे हमारे छात्र प्रभावित होते हैं, इससे शिक्षक प्रभावित भी होते हैं। जब छात्र प्रभावित होंगे तो शिक्षक होंगे, महाविद्यालय प्रभावित होगा। आज हम ये स्व-वित्त पोषित कॉलेज है, स्व-वित्त पोषित कॉलेज है, एक पैसा कोई नहीं देता है। ये आप जितना देख रहे हैं अपने मेहनत से निर्माण किया गया है, चाहे वहाँ या यहाँ सीधा सवाल है, MD एक्शन लेंगे ये बताइए, किस पे एक्शन लेंगे ये बताइए। बता रहे हैं ना, समाज में संदेश दिया जाए। पहले ये देख लिया जाए कि जो आरोप दिया जा रहा है, लगाया जा रहा है, वो कितना गलत है। तो अभी तो कहे कि पाठ एकमात्र वही है जो विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न लोगों के माध्यम से कराते हैं, गलत नाम देकर के करा रहे हैं। पाठक, हाँ, मतलब कौन यूट्यूब चैनल है जो प्रोपेगेंडा कर रहा है? देखिए, हमारी जो प्रिंट मीडिया है, तो आप लोग तो इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में हमेशा मदद करते रहे हैं। लेकिन एक आध लोग ऐसे हैं जिनके लिए क्या कहा जा सकता है, वही लोग हैं। लेकिन जनरल तो सभी लोग, आप
जिला को आगे बढ़ाने में कार्यरत है। इसी जिला में एक ये महाविद्यालय है। करेंगे आप लोग जो कंडक्टर है जो चैनल वाले? देखिए, आपको बात बता दें इसके विकास के बारे में, मैं बरसर भी हूँ इस कॉलेज का। जो साहबुद्दीन साहब इस कॉलेज में बीबी मिश्रा, सरस्वती दिन पांडे और डॉक्टर सीताराम पांडे जैसे विभूति रहे हैं सचिव और प्रेसिडेंट, और साहबुद्दीन साहब प्रेसिडेंट बहुत वर्षों तक रहे हैं। उनके रिजिम में 2,73,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट किया गया महाविद्यालय को। आज वह राशि मेरे महाविद्यालय में 8,35,00,000 कम रुपया है, 45,000 रुपया अभी है, जो हमारे फिक्स डिपॉजिट है विभिन्न बैंकों में। हम लोगों ने इस कॉलेज को हमेशा इतने परिवार को, महाविद्यालय इतना बड़ा परिवार है, उसको चलाते हुए, ये सारे विकास करते हुए हम लोगों ने इसको इतना आगे बढ़ाया। लेकिन समाज में है कि ये लूट लिया गया, खा गए लोग, समाप्त कर दिए लोग, बर्बाद, केवल झूठी बातें फैलाई जाती है। आप आए हैं, मेरे हर डिपार्टमेंट को घूम करके आप देख लीजिए कि कितनी सुसज्जित डिपार्टमेंट है, और नॉर्म्स को हमने CCIM के नॉर्म्स को कितने अच्छे ढंग से पूरा किया है, तभी तो हमारी मान्यता मिलती है। आप क्या आह्वान करेंगे लोगों से? आह्वान करेंगे आप सबसे, यही है कि सच्चाई को आप लोग बताइए समाज के सामने कि जो भी लोग कर रहे हैं इस कॉलेज को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। एक जीवंत महाविद्यालय है जिसको बर्बाद करने के लिए सारी उपक्रम किए जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। ये है कि ये बताइए कि जो लोग इस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो PN पाठक है और कुछ यूट्यूब चैनल की बात करें, सब पर मानहानि का केस करेंगे? देखिए, मानहानि का केस अब विचार हमारी शासी निकाय करेगी, और शासी निकाय का जो आदेश होगा उसके अनुसार किया जाएगा, क्योंकि हमारे प्रबंधक कमेटी ही ऑल है। आज के आयोजन से चेतावनी देने के मकसद है? जरूर ये कहना है कि भाई हम लोग इस तरह से हमारा महाविद्यालय का हरास हो रहा है, आप लोग ऐसा कार्य न कीजिए जिससे महाविद्यालय को हरास। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर उपेंद्र कुमार पर्वत, प्रोफेसर रस भेषज विभाग। कुछ छिपा नहीं है, आप असलियत को जानते हैं। मैं इस महाविद्यालय में 1990 के दशक में आया। उस समय यह महाविद्यालय अपने दुर्दिन पर आंसू बहा रहा था। प्राचार्य महोदय के अथक प्रयास के द्वारा यह आज जो सामने दिखाई दे रहा है, यह सब हुआ। बदनाम करने के लिए अनेकों लोगों ने किया, लेकिन उनकी कार्यकुशलता, कर्तव्यनिष्ठता, कर्तव्यपरायणता अपने आप में समीचीन है बंधुओं। इसको कोई नहीं मिटा सकता। आज जितना विरोध होता है उसमें और शाइनिंग आती है। अगर भ्रष्ट महाविद्यालय होता तो यहाँ का केसी त्यागी सबसे ऊंचे पद पर आसीन नहीं होता दिल्ली में। 1976 से अस्थायी समर्था प्राप्त यह महाविद्यालय है। और कितने लोग तो यह भी कहते हैं कि साहबुद्दीन साहब का बनाया हुआ महाविद्यालय है। अरे 1976 से है। रामचंद्र त्रिपाठी जी का इसका फाउंडर रहे, उस समय से है। तो ये सब शिकायत करने वाले को कोई रोकता नहीं, आता है गेट पर दुष्प्रचार करके भाग जाता है। सच्चाई आप दें, कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करेंगे हम प्राचार्य महोदय से और शासन निकाय से निर्णय निकल निश्चित कार्रवाई करेंगे। नाम बता दीजिए।